वो भी पीछे हट गया। इसलिए मेरे रहने के लिए घर का इंतजाम करो। जी मुखिया जी, बस आप सब लोग मेरे पति की लाश का ध्यान रखना। क्यों बाबा, घबरा कर बात क्यों कर रहे हो? देखो गांव वालों, देखो ये सफेद भिखारी मेरा तौहीन कर रहा है। माटी कहे कुम्हार से। के बाद साधु और उसका चेला। आज सुबह से भयंकर बारिश हो रही थी। लोग काम छोड़कर घर में बैठे थे। हरीलाल की दुकान में लोग चाय की चुस्की लेते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। लेकिन ये बारिश आज इस गांव के लिए कुछ नया लेकर आने वाला था। सामने गीले कपड़ों में बारिश में भीगते हुए दो साधु आ पहुंचे। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी दिव्य दृष्टि कह रही है इस गांव में घोर संकट आने वाला है। एक भयंकर मौत का महामारी जिसका कोई इलाज नहीं। तुम सब जल्द ही बीमार होने वाले हो। मैं ही तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। सब लोग आश्चर्य से दिखने लगे, लेकिन अचानक सब हंसने लगे। वहीं पर बैठा विशाल आगे आकर हंसते हुए आवाज में बोला, पागल, किसको बना रहे हो ढोंगी बुढ़ाओ? हमें देखो, हम कितने स्वस्थ हैं। हम तुम्हें बीमार नजर आ रहे हैं क्या? लगता है तुम्हारी दिव्य दृष्टि में किसी ने चिंगम चिपका दी है, जिसकी वजह से तुम देख नहीं पा रहे हो। विशाल की बातें सुनकर फिर से सब लोग हंसने लगे। लेकिन साधु का गुस्सा 7वीं आसमान तक पहुंच चुका था। उड़ा लो मेरी मजाक, उड़ा लो, लेकिन अंत में तुम सब रोते हुए मेरे पास ही आओगे। ढोंगी बाबा, आप यहाँ ठहरने की सोचना भी मत, नहीं तो हम सब दौड़ा दौड़ा के लठ से पीटेंगे। इतना सुनने के बाद गुस्से से लाल साधु बाबा और उसका चेला गांव से बाहर जाने लगे। बारिश रुक चुका था। गांव के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे साधु बैठे हुए कुछ सोच रहा था। बाबा, ऐ तो उल्टा हो गया। इन गांव वालों ने तो हमें ही भगा दिया। अब हम कैसे इन्हें अपने चंगुल में फंसाएंगे? अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास बेहतरीन आइडिया है। बस तुम्हें मैं जो बोलूंगा वो करना है। साधु ने बोलते हुए एक पोटली निकालकर अपने चेले को दिया और सब कुछ समझा दिया। आखिर में क्या करना है। चेला पोटली लेकर वहां से गांव की ओर रवाना हो गया। सुबह होती है। गांव में लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। कुछ लोग बीमार हो गए थे। गांव की हर घर में कोई ना कोई बीमार हो चुका था। सर में दर्द, उल्टी और पेट में दर्द जैसे संकट सब में छा गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर में हो क्या रहा है। मुखिया जी, यह क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई हल दीजिए मुखिया जी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है उस साधु ने ठीक कहा था। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें साधु को ढूंढना होगा और हम सब मिलकर साधु से माफी मांगेंगे। सब लोग मिलकर साधु को ढूंढते हुए गांव के बाहर जाने लगे। साधु और उसका चेला उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बाबा जी, ये देखो गांव वाले आ रहे हैं। मानना पड़ेगा बाबा जी आपका दिमाग को। अब गांव वाले हमारी मुट्ठी में। चलो, मैं ध्यान करने की नाटक करता हूँ। बाकी तुम्हें पता है क्या करना है। ध्यान रहे कुछ गड़बड़ ना हो। तभी थोड़ी देर में गांव वाले सामने आ पहुंचते हैं। मुखिया आगे आकर बोलता है, हे परम ज्ञानी बाबा, हम सब लोगों को क्षमा कर दो। पूरे गांव की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हमने आपके साथ बदतमीजी की। हम सब लोग आपसे क्षमा मांगते हैं। आप कैसा महसूस हो रहा है? बाबा जी ने बोला था संकट आने वाली है, लेकिन तुम लोगों ने हमें भगा दिया। बाबा जी बहुत गुस्से में हैं और वो अभी ध्यान में लीन हैं। बेचारे सब लोग आस लगाए हुए हाथ जोड़े हुए खड़े थे। साधु चटक से अपना आंखें खोलता है। शैतान भरी हंसी के साथ आंखें इधर से उधर करके चारों तरफ देखता है।
मैं तुम लोग जैसे क्रूर नहीं हूं। मुझ जैसे महान तपसी को तुम लोगों ने गांव से भगा दिया। अगर मुझे वहीं रहने देते तो ये आपदा गांव में आता ही नहीं। बाबा जी, कुछ कीजिए। हम लोगों से गलती से भूल हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए और कोई रास्ता दिखाइए। हमारी मदद कीजिए। गांव के बीचों बीच एक महापूजा का आयोजन करना होगा, जिसके लिए 100 किलो घी, 5 गाय और 5 बकरी, 10 किलो सोना और 50 किलो चांदी और 500 लीटर दूध लेकर आओ। गांव के भगवान नाराज हो गए हैं, ये सब कुछ उनको अर्पित करना होगा। सब लोग मिलकर साधु ने बताए हुए सब चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। गाय, बकरी, सोना चांदी और बाकी सारे सामान। गांव के बीचों बीच एक हवन में आग लगाई जाती है। गांव के सारे लोग आस लगाए बैठे थे, जल्दी पूरा गांव सामान्य हो जाए। मैंने दिव्य दृष्टि से भगवान से बात कर ली है। भगवान अभी तक खुश नहीं हुए, पर आप लोग डरिए मत, मैं भगवान को अवश्य मना लूंगा। चढ़ाया हुआ सभी सामान को रात का ठीक 12 बजे शुद्ध करना होगा, इसलिए मेरे रहने के लिए घर का इंतजाम करो और सारे सामान वहीं पर ले जाओ। जल्दी सभी ने साधु के लिए एक बड़ा घर का इंतजाम कर दिया और सारे सामान वहीं पर रख दिया। रात हुई। साधु और उसका चेला बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। वाह बाबा जी वाह, आपको मानना पड़ेगा। इस तरह तो हम दुनिया का सबसे अमीर बन जाएंगे। चलो, सारा सामान लेकर इस गांव से हमें जल्दी निकलना होगा। मोटी बुद्धि, इसलिए तू चेला और मैं तेरा मालिक हूँ। अरे ये तो बस थोड़ी सी सामान है, हमें इस गांव वाले को और भी लूटना है। तुम बस देखते जाओ मैं क्या क्या करने वाला हूँ। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है, ताके हृदय आप। इसका मतलब क्या है? कमेंट में जरूर लिखें। साधु ने रात में शहर से गाड़ी बुलाया और सारा सामान गाड़ी में लोड कर दिया और ड्राइवर से बोला, सुनो, अपने मालिक से कहना सभी पैसा मेरे खाते में आ जाना चाहिए। और भी कीमती सामान दूसरे हफ्ते भेजूंगा, संभाल कर ले जाना, ये मेरी मेहनत की कमाई है। ठीक है बाबा, अब चिंता मत कीजिए। मैं मालिक को सब कुछ बोल दूंगा और सामान संभाल कर ही ले जाऊंगा, क्योंकि अपुन जैसा ड्राइवर पूरे दुनिया में नहीं। इतना बोलकर ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो गया। अगले दिन की शुरुआत होता है। जितने भी बीमार लोग थे सब ठीक होने लग जाते हैं। इतना बड़ा महामारी ऐसे ठीक होते देखकर गांव वालों को यकीन हो गया था, बाबा कोई साधारण साधु नहीं, उनके पास दैविक शक्ति और भगवान से बात करने का सचमुच दिव्य दृष्टि है। अरे बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए गरम गरम पराठा बनाया है, खाकर जाइएगा। आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार ठीक हो गया। आइए बाबा, और कुछ दक्षिणा भी लेकर जाइए। गांव वाले साधु को भगवान मान चुके थे। उन्हें तनिक से भी भनक नहीं थी कि साधु आखिर में असल में है कौन। गांव में अगर किसी को कुछ भी संकट हो, सब लोग साधु के पास जाने लगे। सब लोग लाइन से आओ, बाबा बारी बारी से सबका संकट दूर करेंगे। बाबा अंतर्यामी हैं, भगवान हैं। मेरी मनोकामना है कि मेरी व्यापार को मैं पूरी दुनिया में फैलाऊं। अवश्य, तुम्हारी व्यापार पूरी दुनिया में जरूर फैलेगा। बस भगवान को 5 लाख रुपए अर्पित करना होगा, फिर देखना तुम्हारी व्यापार कहां से कहां पहुंचती है। जी बाबा जी, अवश्य, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं। वह आदमी साधु को 5 लाख रुपए दे देता है। बारी बारी से सब लोग ऐसे ही साधु को अपना संकट बताते और उसके निवारण हेतु साधु उनसे मोटी रकम लेता था। तभी वहां पर एक औरत हाफते हुए आ पहुंची। वह अपने पति को अपने साथ लेकर आई थी, जिसे एक सर्प ने डस लिया था। बाबा, मेरे पति को एक सर्प में डस लिया है। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। बाबा बचा लीजिए मेरे पति को, दर्द से बहुत तड़प रहे हैं। लगता है बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप ने डंक मारा है। इनको अब मेरा जादुई पानी ही बचा सकता है, लेकिन इसका कीमत तुम्हारी गले में जो सोने की चेन है वो मुझे देना होगा। दे पाओगे तुम? बाबा ऐसी स्थिति में भी धन की बात कर रहे थे।
फिर भी मुखिया और सभी गांव वाले चुप रहे, क्योंकि उन्हें लगता है बाबा ने उन्हें भयंकर महामारी से बचाया था। इसलिए वह चाहकर भी बाबा को कुछ नहीं बोल सकते। हाँ बाबा जी, ले लो, मेरे पति की जान से बड़ी कोई चीज नहीं। औरत अपने सोने की चेन बाबा को दे देती है। गांव वाले सब देख रहे थे। बाबा जी अपने चेले को वह विशेष जादुई पानी लाने को बोलता है। वह आदमी अभी भी दर्द के मारे तड़प रहा था। बाबा जी पानी हाथ में लेकर मंत्र फुसफुसाने लगता है। देखो गांव वालों, देखो, जैसे ही मैं ये अभिमंत्रित जादुई पानी आदमी पर डालूंगा, सारा जहर खत्म हो जाएगा। साधु धीरे धीरे पानी आदमी के ऊपर डालता है। सारे गांव वाले उत्सुकता पूर्वक ध्यान से देख रहे थे। आदमी अभी भी तड़प रहा था, लेकिन तभी आदमी की आंखें बंद हो जाती है। अब उसका शरीर नहीं हिल रहा था। औरत की आंखों से आंसू गिरने लगता है। बेचारी रोने लगती है। नहीं, ये क्या हो गया बाबा? देखो ना, मेरे पति को क्या हो गया? ये तो अब हिल भी नहीं रहा है और आंखें भी बंद हो चुका है। माफ करना बेटी, मैं तुम्हारे पति को बचा नहीं पाया। कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सीधे भगवान से बात करता हूँ। साधु अपनी आंखें बंद करता है और भगवान से बात करने का नाटक करने लगता है और मन ही मन सोचने भी लगता है। ये आदमी तो मर चुका है, जिसे मैं जिंदा नहीं कर सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे किसी भी गांव वाले को पता ना चले कि मैं शुरू से नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन गांव वालों को और भी लूटना है और भी बहुत सारे धन यहाँ से मुझे ले जाना है। कोई ऐसा पाशा पलटना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सभी गांव वाले साधु को ध्यान से देख रहे थे। आखिरकार मरे हुए को साधु कैसे जिंदा कर सकता है? बेचारी लड़की को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति अब मर चुका है। हाँ, मिल गया उपाय। मेरी भगवान से बात हो गई है। उन्होंने मुझे मरे हुए को जिंदा करने के उपाय बता दिया है। अब तुम खुश हो जाओ बेटी, तुम्हारे पति जिंदा होने वाला है। कैसे बाबा? जल्दी बताइए, मेरे पति को जल्दी ठीक कर दीजिए। अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी बताइए ना बाबा। उपाय तो मिल गया, लेकिन इसको करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये बहुत खतरनाक है। क्या तुम कर पाओगी? बाबा अब बस बताइए, मैं तैयार हूँ। मेरे पति के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे पति के सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। तो सुनो, इस गांव के बगल में जो जंगल है, उसके बीच में एक तालाब है। उस तालाब में नीले कमल के फूल खिलते हैं। तुम्हें उसी नीले कमल को लाना है। उस नीले कमल के रस को तुम्हारे पति को पिलाते ही तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। लड़की को उपाय पता चलते ही उसके मन में एक उत्साह जागृत हुई। पूरा विश्वास हो गया कि उसके पति अब जिंदा होने वाला है। इसी बीच मुखिया ने बोलना शुरू किया। बाबा, मुझे लगता है एक काम हमें करना चाहिए। हम कुछ लोग मिलकर जंगल में जाएंगे और वो नीले कमल को ढूंढ कर ले आएंगे। नहीं, असंभव। ऐसा करने से ये आदमी कभी जिंदा नहीं होगा, क्योंकि पति पत्नी ही इस काम को पूरा कर सकता है और कोई मदद भी नहीं कर सकता। बाबा आप नाराज मत होइए, मैं जाऊंगी। मैं वो नीले कमल की फूल को जरूर लेकर आऊंगी। बेटी, हम लोग चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जंगल बहुत ही घना और डरावना है। जंगल में बहुत सारे आदमखोर जानवर घूम रहे हैं। संभाल कर जाना बेटी। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, बस आप सब लोग मेरे पति की लाश का ध्यान रखना। इतना कहकर बेचारी नीले कमल की तलाश में आगे बढ़ने लगी। साधु मन ही मन खुश हो रहा था और फिर से सोचने लगा, अब कुछ भी हो जाए, इन गांव वालों को मेरी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने खेल ही ऐसा खेला है। लड़की अपनी तेज रफ्तार के साथ जंगल की बीचों बीच पहुंच जाती है। वो चारों ओर देखने लगती है। अरे मैं तो काफी अंदर आ गई, लेकिन यहाँ तो कोई भी तालाब दिखाई नहीं दे रहा।
बाबा ने बोला था जंगल के बीच में नीले कमल का तालाब है, पर यहाँ तो कोई भी तालाब नहीं है। बेचारी थके हरे और भूखी प्यासी वहीं पर बैठ जाती है। अब मन ही मन उम्मीद कम हो रही थी। अपने पति को बचाने की आश धीमी पड़ रही थी। अब आंखों में आंसू टिलपिलाने लगे थे। हे भगवान, कुछ कीजिए, मुझे नीले कमल के पास जाने की रास्ता दिखाइए। भगवान, अगर मैं मेरे पति को जिंदा नहीं कर सकी तो मैं भी मर जाऊंगी। बेचारी उस घनघोर जंगल के बीच में जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक पूरे जंगल में एक शांति छा गया। एक शेर जो आवाज का पीछा करते हुए लड़की की ओर बढ़ रहा था, वो भी पीछे हट गया। उसी जंगल से जा रहे संत कबीर जी वहीं पर रुक गए। बेटी, तुम्हें क्या हुआ? इस घनघोर अंधेरी जंगल के बीच में बैठकर तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है तो तुम मुझे बोल सकते हो, शायद मैं उसका समाधान कर दूं। मुनिवर, मैं नीले कमल की तलाश में आई हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई है। हमारे गांव में एक महान बाबा आए हैं। उन्होंने कहा है कि नीले कमल की रस से मेरे पति जीवित हो जाएंगे। उसने संत कबीर जी को गांव में घट रही पूरी घटना विस्तार में बताई। फिर कबीर जी बोले, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। मतलब अच्छे लोगों की संगत इंसान को अच्छा बनाता है, लेकिन तुम सब गांव वाले ऐसे इंसान की संगति में आ चुके हो जो महापापी है। धरती में कोई भी ऐसा नीले कमल नहीं जो मुर्दे में जान भर दे। तुम मुझे अपने गांव में ले चलो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। लड़की कबीर जी को लेकर गांव में आ पहुंची। लड़की को सही सलामत वापस आते देख गांव वाले खुश हो रहे थे, लेकिन साधु विचलित हो चुका था। लड़की को वापस जिंदा आते देख साधु घबरा चुका था। तुम वापस आ गई? और तुम्हारे साथ ये कौन है? क्या तुम सच में नीले कमल ले आई? ये सुनने के बाद कबीर जी आगे आकर बोले, क्यों बाबा, घबरा कर बात क्यों कर रहे हो? नीले कमल नहीं लाना था क्या? तुम्ही ने तो भेजा था नीले कमल लाने के लिए। अब तुम्हें खुद ही यकीन नहीं हो रहा है। तुम चुप रहो, मैंने लड़की से पूछा है, तुमसे नहीं। तुम हो कौन सफेद कपड़े में एक भिखारी? तुम्हें क्या पता यहाँ पर हो क्या रहा है? मुझे सब पता है। मैं तो केवल इस धरती में पंच तत्व से बना एक शरीर हूं। तुम जो ये नाटक कर रहे हो गांव वाले के साथ, ये अभी छोड़ दो और अपनी सच्चाई बताओ। कौन सी सच्चाई? देखो गांव वालों, देखो, ये सफेद भिखारी मेरा तौहीन कर रहा है। फिर भी तुम लोग चुप हो। इसे इस गांव से बाहर फेंको। इतना सुनने के बाद मुखिया जी आगे आए और कबीर जी की ओर गुस्से भरी नजर से देखने लगे। देखो आप कौन हैं हम जानते नहीं। यहां से आप चले जाइए, नहीं तो हमें अपनी शक्ति दिखानी होगी। मुनिवर, अब यहाँ से चले जाइए। मेरी कारण आपको मैं किसी भी संकट में नहीं डालना चाहती। सारे गांव वाले कबीर जी के खिलाफ गुस्से से देख रहे थे। अब कबीर जी को कोई चमत्कार ही करना था, तभी सच्चाई सामने आ सकती थी। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए बोले, माला फेरत जुब्बाया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। तभी अचानक एक रोशनी चमकी। साधु को कुछ होने लगा। साधु का मुंह अपने आप बोलने लगा। साधु खुद की मुंह का नियंत्रण खोने लगा। मैं ढोंगी हूं, मैंने तुम सब लोगों को धोखा दिया है। सारे गांव वाले हैरान हो गए। ये सब हो क्या रहा है? सब चकित थे। बाबा, आपको क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हैं? अरे मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा मुंह अपने आप बोल कैसे रहा है? नहीं। हाँ, ये सब सच है। सबसे पहले मैंने अपने चेले को एक विशेष जड़ी बूटी दी और वो जड़ी बूटी गांव के सभी घर में जाकर किसी न किसी खाने की चीज में मिलाने को बोला। उस जड़ी बूटी से 24 घंटे के लिए सबको पेट दर्द, सब में दर्द और उल्टी होता है। इस तरह सारे गांव वाले मेरे चंगुल में फंस गए। अब तनिक ये भी बताने की कष्ट करो,
जो अभी यहां पर तुम कर रहे थे? हाँ, कोई नीले कमल नहीं, जंगल के बीच में कोई तालाब भी नहीं, क्योंकि मुझे तुम लोगों से ढेर सारा धन लेना था। इसी लालच में ये आदमी भी मर गया। अगर उस समय इस आदमी को अस्पताल ले जाया होता तो अभी जिंदा होता। मेरी षड्यंत्र पकड़ी ना जाए, इसलिए लड़की को मैं जंगल की ओर भेज दिया, जहां उसे आदमखोर जानवर खा जाते। और मैं ये बोल सकता था कि लड़की नीले कमल नहीं ला पाई, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब साधु की खैर नहीं थी। सारे गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। तुमने हमसे छल किया, हम सब मिलकर तुम्हें आज छोड़ेंगे नहीं। ये सुनने के बाद साधु और उसका चेला चीता की रफ्तार में वहां से भागने लगे। यहां से तो भाग रहे हो, पर तुम्हारी पाप का हिसाब ऊपर वाले को एक एक याद है। हर पाप का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। कबीर जी ने उस आदमी के सर पर हाथ रखा। अचानक आदमी जिंदा हो गया। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर कबीर जी को प्रणाम करने लगे। मुनिवर, मैं बहुत खुश हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप कोई साधारण इंसान नहीं, आप भगवान हैं। नहीं बेटी, मैं भगवान नहीं हूं। मैं भी तुम्हारी तरह बस एक साधारण इंसान हूं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो है। इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। आखिर में सब मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए अपना कर्म, प्रेम, दया और भक्ति सच्चा रखो, तो तुम भी भगवान बन जाओगे। इस तरह कबीर जी सभी गांव वाले को सच्चाई की रास्ता दिखाकर वहां से जाने लगे। समझते थे सब एहसास हमारी, क्यों इनको समझ लेते हैं हम लोग पराई, क्यों इनको समझ लेते हैं हम लोग पराई। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने दुनिया में हमें चलना सिखाया। माँ बाप ने हर हाल में स्कूल पढ़ाया। माँ बाप ने दुनिया में हमें चलना सिखाया। माँ बाप ने हर हाल में स्कूल पढ़ाया। जालिम है जो माँ बाप के एहसान भुलाए, एहसान भुलाए। जालिम है जो माँ बाप के एहसान भुलाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने की हमें ढंग सिखाए, ढंग सिखाए। माँ बाप ने जीने की हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने की हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। पापा ने बताई है बहुत इनकी फजीलत। माँ बाप की खिदमत से खुदा देता है जन्नत। पापा ने बताई है बहुत इनकी फजीलत। माँ बाप की खिदमत से खुदा देता है जन्नत। अल्लाह का गज़ब उस पे है जो इनको सताए, जो इनको सताए। अल्लाह का गज़ब उस पे है जो इनको सताए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, ढंग सिखाए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस
खुदा क्यों न कमाए, क्यों न कमाए। शाहीन बला फजल खुदा क्यों न कमाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए।